पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडिल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं, 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसिस ही बेसिस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया के मशहूर डिफेंस और इकॉनमी स्पेशलिस्ट जनाब मुक़्तदर खान साहब, जो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर हैं, इनका कहना है कि ग्लोबल पावर में बड़ी तब्दीली आ रही है, जबकि हमारे व्यंजन का पावर भी शिफ्ट हो रहा है। ये पावर शिफ्टिंग इंडिया के हक में नहीं, क्योंकि इंडिया की सॉफ्ट पावर मुसलसल कम हो रही है, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पावर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान, जो एक मिडिल पावर की हैसियत से जाना जाता है, अब वो अपनी ताकत में मजीद इजाफा कर रहा है और एक नए ग्लोबल पावर बनने की दौर में शामिल हो चुका है। इंडिया इन सब हालात में कहां खड़ा है, ये जानने के लिए मुकम्मल वीडियो मुलाहजा कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है और क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है, ये टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। और आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी नए नए मिसाइल टेस्ट किए। क्या मेरे ख्याल से फतह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो शायद स्पेसिफिकली शायद वो S-400 को टारगेट करने के लिए बनाए गए। भारत ने अभी अनाउंस किया कि एक वो शायद और 2 S-400 जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है वो खरीद रहे हैं रशिया से। उसके अलावा भारत ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल टेस्ट की, इंटर बैलिस्टिक मिसाइल कह सकते हैं आप, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन से फायर किया जा सकता है। तो इंडिया अपनी ट्रायड कंप्लीट कर रहा है। ट्रायड से मतलब ये होता है कि वो हवा से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जमीन से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, और अब पानी पे से भी। जिसका मतलब इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर आपका मुल्क खुदा ना करे 1000 बार, अगर आपका मुल्क पूरी तरह से तबाह भी हो जाता है, मतलब आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह जो जमीन पर है, और आपकी पूरी एयरफोर्स भी तबाह हो जाती है, तो आपके पास थर्ड स्ट्राइक का ऑप्शन होता है कि आप सबमरीन कहीं छुपी हुई हो, वहां से आप न्यूक्लियर मिसाइल अपने दुश्मन पे मार सकते हैं। तो इंडिया हैज सॉर्ट ऑफ कंप्लीटेड इट्स ट्रायड। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन इम्पोर्टेंट। मुल्क का जो है सो अलायंसेस क्या है, ये था। जैसा कि आप पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस बना लिया, खतर के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, इसको भी वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो इस आर्टिकल में मैंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत की तो डेड इकोनॉमी, ये वो पता नहीं क्या क्या कह दिया, भारत के ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिया, भारत ने H-1B के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ साजिशें, यहाँ पे रेटरिक वगैरह काफी शुरू हो गया। तो एकदम इंडिया का सॉफ्ट पावर इज ऑन द डाउन। वो हो रहा है, आपको अब नजर नहीं आता। जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नजर आते थे, वो सब आपको नजर नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए। इस तरह की चीजें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है, जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया है कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। एनीवे, तो मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैंने, ये पावर पिरामिड होती है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में लोगों ने कहा कि भाई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडिल पावर, उसके बाद रीजनल पावर, फिर नीचे माइनर पावर। तो मैं नीचे ऊपर से करता हूँ। माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई। मालदीव भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टेटस। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर।
तो हर मुल्क इज अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मॉल्डीव को ले गए तो मॉल्डीव किस पे हमला कर सकता है, किसके ऊपर वो 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। हमारे मोहल्ले से, हैदराबाद में जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मॉल्डीव, हम उसको हरा देंगे वहां पर। सो इट इज ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, और बाद लोग कहते हैं 2 सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना। तो सुपर पावर वो पावर होता है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी, यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को। तो इस तरह से अमेरिका जहां चाहे वहां वो पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, इट इज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, और बढ़ भी सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है। 1.4 बिलियन डॉलर का बजट, अगर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बजट अगर वो चाह रहे हैं तो वो मिल सकता है। अगर कांग्रेस उनको दे रही तो मिलिटरीली और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, 32 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन चाइना भी एक तरह से सुपर पावर है। चाइना हैज द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर, हालांकि चाइना इस्तेमाल नहीं करता पावर इस तरह से, बट ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, जो नियम है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको तब्दील कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को अंडरपिन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं, अमेरिका और चाइना। तो ये सुपर पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो होते हैं जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो अपनी ताकत प्रोजेक्ट नहीं कर सकते जैसा सुपर पावर कर सकता है, लेकिन वो अपने खित्ते में और अपने खित्ते के बाहर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कई बार देखा फ्रांस अफ्रीका में कई बार मिलिट्री एक्शन लेता है, बर्तानिया अभी जहाज भेजा हुआ है। तो ऐसे चंद मुल्क हैं दुनिया में जो अपने खित्ते में तो पावरफुल है ही, लेकिन अपने खित्ते के बाहर भी दे कैन पुट सम पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सम रीजन्स, नॉट एवरीवेयर। जैसा आप रशिया को ले लें, रशिया यूरेशिया में पावर प्रोजेक्ट करता है, अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट एशिया में कुछ भी नहीं है, ना नॉर्थ अमेरिका में कुछ पावर है रशिया का। तो रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर्स में आप गिन सकते हैं फ्रांस को, बर्तानिया को, रशिया को, चाइना को, नॉट चाइना, इंडिया को। तो ये मेरी नजर में वेयर ग्लोबल पावर्स। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत एक ग्लोबल पावर था। मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपने खित्ते में ही प्रोजेक्ट कर सकते, खित्ते में थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अलायंसेस बनाकर वो किसी 1-2 इश्यूज पर ग्लोबल इंपैक्ट रख सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या कनाडा को ले लें, दीज आर मिडिल पावर्स कि इनके पास इकोनॉमिक पावर भी है। सऊदी अरेबिया को ले लें, ये मिडिल पावर है, तो अपने रीजन में तो ये है ही, लेकिन इनका थोड़ा जैसा सऊदी अरेबिया गल्फ में भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी इकोनॉमी की वजह से वो साउथ एशिया में भी, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रोजेक्ट पावर कर सकता है। तो ये मिडिल पावर्स हैं। जो रीजनल पावर्स हैं बस वो अपने रीजन तक महसूस है, अपने ही खित्ते में वो थोड़ी बहुत दादागिरी कर ले सकते हैं, यानी मोहल्ले की हद तक उनकी दादागिरी, शहर में वो जाके कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पावर्स है। तो मैंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा ये असेसमेंट था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत ऊपर से सेकंड स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, और पाकिस्तान नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। लेकिन सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट साउथ एशिया बट अब मिडिल ईस्ट में भी। पाकिस्तान की अब फौजें हैं
13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं इन ए लिमिटेड वे। तो पिछले जो 1-1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी चल रही है उसको ले लें, या जो उनके ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से, खित्ते के मुल्कों से हो रही हैं, गल्फ की, खुद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो गए ताल्लुकात जो पहले नहीं थे पिछले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की अब इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में भी हो गई है, गाजा में भी अब वो बोर्ड पर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। बांग्लादेश में भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। तो यू सडनली सी कि पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी में कोई तब्दीली नहीं आई, वही पुरानी बातें। अभी भी वो लोन ले रहा है, अभी भी $5 बिलियन का लोन कतर से सऊदी अरेबिया में लिया है। तो मेरी ये आर्टिकल में जो लिखा है, मैंने उसमें ये बहस की है कि ऐसा लग रहा है कि भारत का सॉफ्ट पावर कम हो गया है, पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर बढ़ गया है, इसलिए इंडिया नंबर 2 ग्लोबल पावर से नीचे जाके मिडिल पावर के स्टेटस पे आके इट इज नाउ इन द सेम रेंज एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मिडिल पावर के रेंज में। और पाकिस्तान